हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर, जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसका यह 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भैया कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, इनका उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भैया कि तत्व और यौगिक में अंतर, कि भैया तत्व और यौगिक में क्या अंतर होते हैं, उसको भी हम देखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है तत्व और यहाँ पे लिखा है यौगिक। अब मैं आपको बता दूं, शुद्ध पदार्थ के ही दो प्रकार होते हैं, एक है तत्व और एक है यौगिक। तो हमें ये पता होना चाहिए कि शुद्ध पदार्थ के ही ये दोनों प्रकार हैं। ठीक है, तो अब आते हैं भैया तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं? तो भैया तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से या कणों से मिलकर बना होता है। मतलब एक ही प्रकार के परमाणु या कणों से मिलकर बना होगा तो वह पदार्थ तत्व ही कहलाएगा। तो इसका हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। तो देखिए हमने डेफिनेशन भी लिखा है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? तत्व कहते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो वहां पे जितने भी लिखे होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्या है, लिथियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है आदि। अब जितने भी तत्व देखे हुए हैं वो सभी क्या है भैया? वो सभी तत्वों के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इस प्रकार हो गया जैसे फास्फोरस, सल्फर, जो कार्बन है या कॉपर है, ये सभी क्या है भैया? ये सभी तत्व ही है। अब आते हैं भैया यौगिक के। तो भैया यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक की बहुत अच्छा डेफिनेशन है भैया कि जब दो पदार्थ हो या दो से अधिक भी पदार्थ हो तो उसे एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो बनेगा पदार्थ उसे ही हम यौगिक कहते हैं। मतलब इसका हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो पहले एग्जांपल से हम समझेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बना पदार्थ क्या कहलाता है भैया? मिश्रण नहीं, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? यौगिक कहलाता है। यौगिक और मिश्रण में ज्यादा अंतर नहीं है, केवल मिश्रण आपको कहना होगा तो आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं, परंतु एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूं तो आप लिख सकते हैं H2O का, CO2 का, ठीक है, SO2 का, H2SO4 का, ये सभी क्या है भैया? यौगिक ही है। इसमें एक निश्चित अनुपात मिलाया गया है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है 2, ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो ये क्या है? एक निश्चित अनुपात है। यदि ऐसे ना हो तो भैया ये जो H2O है, जो जल है, ये जल ना होकर कुछ और हो जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो एक निश्चित अनुपात है 1:2। ठीक है, तो जो मिलेगा कार्बन ऑक्सीजन 1:2 के अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में, तो जो पदार्थ बनेगा वो यौगिक कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलना ही क्या कहलाता है भैया? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं मिश्रण का और यौगिक का हमने डेफिनेशन देख लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि तत्व और यौगिकों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तो यदि हम अंतर पे बात करें तो सबसे पहला अंतर इसका हम डेफिनेशन से ही करते हैं, जो कि क्या है भैया? सबसे पहला अंतर आप पढ़ सकते हैं कि यह एक, मतलब जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं।
आप परमाणु कहिए या कण कहिए, बात एक ही है। तो ये एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं या तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परंतु जो यौगिक होते हैं वो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है कि यह विभिन्न विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न मतलब क्या, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये दो अलग अलग तत्व है ना, तो इनके अलग अलग तत्वों के परमाणु जब मिले हैं तब जाकर ये H2O बना है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन जब दो तत्वों के परमाणु आपस में मिले हैं तब जाकर ये H2O बना, CO2 बना है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं भैया, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा है भैया कि तत्वों को विभाजित करने पर एक नया तत्व प्राप्त नहीं होता है। जब हम किसी भी तत्व को विभाजित करते हैं तो उससे हमें एक नया तत्व प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन को आप विभाजित करेंगे तो क्या हमें कुछ मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। परंतु भैया यौगिक को यदि हम विभाजित करते हैं तो उसे हमें नया, बहुत सारे नए नए तत्व मिलते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि यौगिक को विभाजित करने पर नया तत्व प्राप्त होता है। जैसे कि यौगिक है CO2, अब भैया ये सॉरी H2O है। अब H2O को हम विभाजित करते हैं तो ये क्या होता है, H2 + O2 में टूट जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन हमें 2 मात्रा में मिला, ऑक्सीजन हमें 1 मात्रा में, तो ये 2 अलग अलग तत्व मिले कि नहीं मिले। इसलिए हम कह रहे हैं कि यौगिक को विभाजित करने पर नए तत्व प्राप्त होते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट्स पे। तो भैया तीसरा पॉइंट है कि ये क्या है, तत्वों का मतलब सबसे छोटा कण क्या होता है, परमाणु होता है। जो तत्व होते हैं उनका सबसे छोटा कण परमाणु होता है, परंतु जो यौगिक होते हैं इनका सबसे छोटा कण अणु होता है। इसलिए हमने लिखा है कि यौगिक का सबसे छोटा कण क्या होता है भैया, अणु होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट से याद रखेंगे कि वर्तमान में अभी के समय पर भैया जो तत्वों की, जो ज्ञात तत्वों की संख्या है, अभी तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं उनकी संख्या है 114। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या 114 है। परंतु याद रखेंगे जो यौगिक जो हैं वो प्राकृतिक में लाखों में उपलब्ध हैं। ठीक है, वर्तमान में भी खोजे गए हैं वो क्या है भैया, लाखों में उपलब्ध हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि यौगिक लाखों की संख्या में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो यौगिक होते हैं वो लाखों की संख्या में भैया प्राकृतिक में क्या है, या उपस्थित हैं। ठीक है, अंतिम वाला आ जाते हैं कि अधिकांश तत्व क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जो तत्व होते हैं वो अधिकांशतः प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं, परंतु जो यौगिक होते हैं वो प्राकृतिक रूप से तो पाए ही जाते हैं और जो क्या होता है, प्रयोगशालाएं होती हैं उसके द्वारा भी इसे बनाया जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि यौगिक प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं तथा प्रयोगशालाओं में भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे प्राकृतिक रूप से भी पाते हैं यौगिक को, और प्रयोगशालाओं द्वारा भी इसे प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं आपको तत्व और यौगिक का परिभाषा, एग्जाम्पल और इनका अंतर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है, तो आपको नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर या PBC ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो भैया आपको लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। और यदि क्लास 9 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहां से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय